ऊपर बैठा है, इसलिए इनके घर में भगवान खेलता है। इसलिए परमात्मा भारतवर्ष में जन्म लेता है। ये जो भारत की जो संत परंपरा है, ऋषि परंपरा है भाई बहन, वासना की रात्रि में भी जो साधु उपासना की चरम समाधि, चरम स्थिति है समाधि, समाधि से ऊपर तो कुछ है नहीं। वासना की रात्रि में भी कर्दम वासना से ऊपर उठकर उपासना में बैठा है। हम कहाँ बैठे हैं ये हमारी स्थिति पर निर्भर है। भक्ति कोई दिखावा नहीं है, भक्ति तो स्थिति का नाम है। आप किस स्थिति पर उपस्थित हो, वो आपकी मनस्थिति है। कर्दम, और ये कथा नहीं है भाई बहन, यहाँ देवहूति ने 40 वर्ष तक सेवा की है। आज तो छोटी छोटी लड़ाई झगड़े में हम लोग कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाते हैं। कर्दम जी कौन सा कोई बैंक बैलेंस छोड़कर गए। कंदमूल खाती है, पत्ते खाती है, फलाहार करती है, वो भी ना मिले तो जल पीकर रहती है, वो भी ना मिले तो केवल वायु पान करती है। लेकिन कभी पिताजी के पास शिकायत करने नहीं गए कि मुझे उस घर में इतना कष्ट है, इतना दुख मिल रहा है। तो धन्यवाद करती है कि प्रभु हो भाग्य, हो भाग्य, आपकी कृपा है जो मुझे कर्दम जैसा योगी पुरुष मिला। ना जाने किस भोगी के पल्ले में बन जाती। इन भोग वासना से ऊपर उठकर मुझे एक सिद्ध महापुरुष कर्दम जैसा योगी प्राप्त हुआ। अपने स्वभाव और वो उसका जीवन भी वो उदासी जैसा है, पति जैसे जीते, वो श्रृंगार नहीं करती भाई बहन। उसका जीवन इतना सहज है, इतना सरल है, इतना सिंपल है। 40 वर्ष जिसने एक क्षण, एक मिनट के लिए भी जिसने कभी शिकायत नहीं की। यहाँ तो करवा चौथ के दिन कहीं सूट भी पसंद ना आ जाए तो इतने में झगड़ा होता है। ये स्थिति हमारी मन की हो गई। कथा इसलिए भी जरूरी है, ये हमारे पूर्वज है। पति की सेवा कैसे होती है देवहूति से सीखो, बिना किसी शिकायत से, बिना किसी डिमांड के। जो स्त्री 40 वर्ष तक सेवा कर सकती है, उसके गर्भ में फिर ब्रह्म उत्पन्न होता है, उसके घर आंगन में फिर परमात्मा खेलता है। समाधि खुली, प्रसन्न हुए। कथा को थोड़ा सा पूरा कर देता हूं। तो जब प्रसन्न हुए भगवान, तो कर्दम जी ने बहुत बड़ा पुष्पक विमान बनाया, उसमें हजारों दासियां, बड़े सरो और छलांग लगाई। तो 22 वर्ष के कर्दम, 18 वर्ष की देवहूति, फिर बुढ़ापा भी चला गया। हजारों वर्ष रमण किया, 9 कन्याओं को जन्म दिया। आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। भजन तो हुआ नहीं, हम तो गृहस्थ में ही बसाने के चक्कर में पड़ गए। देवी हम चले भजन करने। देवहूति कहती है बेटा हो जाए, कन्या का विवाह हो जाए, फिर आपका जाओ जहां मन हो वहां जाओ। तब कर्दम को याद आया तो भगवान ने कहा था कि पुत्र बनकर आऊंगा। 10वें गर्भ में फिर भगवान आए। समय व्यतीत हुआ और सही समय पर अब भगवान प्रकट हो गए। बोले कपिल भगवान के जय। जैसे भगवान आए तो उस समय ब्रह्मा जी अपने मानस पुत्र, इनके 10 मानस पुत्र हैं। 10वें नारद जी गायब, वो तो गायब ही रहते हैं हर समय। 9 मानस पुत्रों के साथ भगवान कपिल की स्तुति करी। देवहूति की दृष्टि जब ब्रह्मा के मानस पुत्रों पर गई, इन्होंने कहा हमारी 9 बेटियां हैं, इनके 9 बेटा है, क्यों ना संबंध बना ले। प्रस्ताव रखा कर्दम ने, ब्रह्मा जी ने सहज स्वीकार किया। भगवान की आज्ञा है सृष्टि करो, कब तक बेटे कुंवारे घूमते रहेंगे। कला का विवाह मरीचि से हुआ, अनुसुईया का विवाह अत्रि से हुआ। इनके घर में भगवान दत्त प्रकट हो गए। बोले दत्तात्रेय भगवान की। श्रद्धा का विवाह अंगिरा से हुआ, चित्ती का विवाह अथर्वा से हुआ, ख्याति का विवाह भृगु से हुआ, अभिर्भू का विवाह पुलतस से हुआ, गति का विवाह पुलह से हुआ, अरुंधति का विवाह वशिष्ठ से हुआ। ये 9 कन्याओं का ये ऐसे ऐसे इस विधि से विवाह हुआ। भगवान बड़े हुए, आसन पर बिठाया। और आज देखिए भारत की क्या सनातन परंपरा रही है भाई बहन। भगवान बेटा बनकर आए हैं, फिर भी कर्दम जानते हैं तो मेरा पिता है, तो मेरा ईश्वर ब्रह्म। प्रणाम किया, प्रणाम करके कहा प्रभु अब आप हमारे लिए क्या आज्ञा है। विवाह भी हो गया, आप भी आ गए हो, हमारे लिए आज्ञा क्या है। और यहाँ जो श्लोक है ना भाई बहन, इस पर 5-7 दिन और हो सकती है कथा केवल। इसके बाद जो चर्चा हुई है, क्या कह रहे भगवान कपिल, शायद किसी के समझ आ जाए कि गच काम मयाम पृष्ठो मई संन्यस्त कर्मणः। पिताजी जाओ, और मेरे द्वारा जो वर्णाश्रम में जो संन्यास आश्रम है, अब आप संन्यास आश्रम को ग्रहण करो। गच कामम मयाम पृष्ठवा मई संन्यास, मैंने ही संन्यास धर्म बनाया, मई संन्यास्त कर्मणा।
क्योंकि घर का परित्याग कर दो, और घर छोड़कर जब तुम संन्यास लोगे तो क्या होगा? कहते हैं जित्वा सुर दुर्जयम मृत्युर मृत आत्मम माम भजः। सबसे दुर्जय है जिस पर व्यक्ति विजय नहीं प्राप्त कर सकता, वो है मृत्यु। ये हमारा जो आवागमन है ना भाई बहन, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ये जो हमारा आवागमन है, ये जो दुर्जय मृत्यु है, इस पर तुम विजय प्राप्त करो। प्रभु कैसे? तो उपदेश भी भगवान ने, 2 ही श्लोक है, तीसरे श्लोक में उपदेश ही नहीं है। ममात्मनम स्वयं ज्योति सर्वभूत गुहाशयम आत्मनेव आत्मविक्षय विशोक भय मृच्छसि। इस एक श्लोक को समझ लो, किस प्रकार मुक्त होंगे। कहते हैं ममात्मनम स्वयं ज्योति, मैं ही सबके अंतरात्मा बनकर के ज्योति स्वरूप में, ज्ञान स्वरूप में, सबके हृदय में आत्म स्वरूप में विराजमान हूं। अर्थात सर्वभूत गुहाशय, सब भूत प्राणियों में हूं। ज्ञान स्वरूप, ज्योति स्वरूप, मम आत्मनम स्वयं ज्योति सर्वभूत गुहाशयम, मैं आत्म स्वरूप में, ज्ञान स्वरूप में, ज्योति स्वयं ज्योति स्वरूप में, आत्म स्वरूप में, सब में हूं। अर्थात सब में उस आत्म स्वरूप का दर्शन करो, ज्ञान स्वरूप ज्योति का अपने आत्मा में भी मुझे देखो। और आत्मनम आत्मविक्षय, ये सूत्र दिया, ये वेदांत का सूत्र है। आत्मनेव आत्मविक्षय, आत्मा में ही मुझ परमात्मा का दर्शन करो। और भाई बहन, जिस समय प्रत्येक आत्म स्वरूप में तुम मुझ परमात्मा का दर्शन करोगे, विशोकः, फिर शोक रहित हो जाओगे। और भय मर्च्छसी, फिर आपका भय भी नष्ट हो जाएगा। एक तो शोक नहीं होगा, और दूसरा भय क्यों होगा? अच्छा, मैं भी भगवान हूं, तुम भी भगवान हो, तो जो मैं हूं वही तुम हो, तो तुमसे मुझे क्या भय? जब ये आत्म बुद्धि मिल जाएगी, जब तुम्हें इतना आत्मबोध हो जाएगा, तो उस समय फिर बुद्धि लगाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए पिताजी, यही मेरा ज्ञान है और यही मेरा उपदेश है, इसको स्वीकार करो। भगवान, अच्छा यहाँ पर कर्दम कहते, प्रभु कुछ और को कहते नहीं। मात्र माध्यत्मिकम विद्या शमनी सर्व कर्मणा। आगे का जो ज्ञान है वो मैं अपनी माँ देवहूति को कहूंगा। आपको इससे ज्यादा आवश्यकता भी नहीं है। ये सब ज्ञान हुआ, ये सब बोध हुआ, और ये सब पाकर के मौन आत्मक शरणम मुनि ही। कर्दम की स्थिति क्या है? कर्दम सबसे पहले तो मौन हो गए, अपनी आत्मा की शरण में चले गए, आत्मचिंतन में लग गए। भाई बहन, इनकी मनस्थिति में ये मौन हो गए, आत्मचिंतन, अपने आत्म स्वरूप का चिंतन करने लग गए। फिर निरअहंकार कृत, फिर ये निर्द्वंद हो गए। जितना गंभीर, आप उस समुद्र को देखते ना, तो गंभीर, जितना समुद्र गहरा है, गंभीर है, उतना ही शांत भी है। इतनी शांत हो गए, ऐसी मन की उनको स्थिति प्राप्त हो गई। वासुदेवे भगवती सर्वज्ञ प्रतगायना प्रेण भक्ति भावेन लभत्तात्मा मुक्त बंधना। लब्ध आत्मा, इनको अपनी आत्मा मिल गई, सभी बंधनों से अब ये मुक्त हो गए। जैसे ही अपने आत्म स्वरूप का दर्शन किया, वासुदेवे भगवती, भगवान वासुदेव का चिंतन किया, और वो वासुदेव मैं ही हूँ, आत्म स्वरूप में मैं ही ब्रह्म हूँ। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, मैं ही शिव हूँ। अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि सोहम आदि ब्रह्म वाक्य, ये संकेत यही करते हैं। तो इनको अपनी आत्मा मिल गई, अर्थात अब ये आत्मज्ञानी हो गए, अब ये ब्रह्मज्ञानी हो गए। ये इनकी जो मनस्थिति हुई यहाँ पर बहुत सुंदर, ये तो समय नहीं है, नहीं तो इसकी विस्तार से चर्चा करते भाई बहन। कई लोग कहते हैं हम तो आत्मज्ञानी हैं, लेकिन कपिल कहते हैं जो आत्मज्ञानी है, जिनको अपनी आत्मा मिल गई है, सभी बंधनों से जो मुक्त हो गए हैं, उनका यदि ऐसे कोई साधु मिले तो उसकी पहचान क्या है? वास्तव में ये मुक्त पुरुष का लक्षण क्या है? जिनको आत्मा मिल गई है, जिनको अपने आत्मा का बोध हो गया। तो यहाँ ये जो अंतिम श्लोक इस अध्याय का है, यहाँ पर लिखा है इच्छा द्वेष विहीनेन। जब व्यक्ति आत्मज्ञानी होता है तो उसकी संपूर्ण इच्छाएं समाप्त हो जाती है, वो सारे द्वेषों से फिर निर्दोष हो जाता है। वो किसी में भी दोष दर्शन नहीं करता, ना किसी में द्वेष रखता, ना किसी के प्रति राग रखता है, ना किसी वस्तु की, किसी की प्राप्ति की कामना रखता है।
इच्छा द्वेष विहीनेन सर्वत्र समचेतसा भगवत भक्ति युक्तेन प्राप्ता भगवती गति। फिर वो भगवत गति को करदम जी प्राप्त हो गए और आगे चलकर देवहूति ने 5 मिनट और फिर कथा को देते हैं विराम। सच्चिदानंद भगवान की। अब लग रहा है आपका मन कथा में नहीं है, राजमा में है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। तम त्वाम